हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विश्व में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मदेव के बारे में। ब्रह्मदेव जिन्हें सभी जीवों का पिता माना जाता है, जिन्हें वेदों का पुराणों का पिता माना जाता है। ब्रह्मदेव जिनसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के सारे जीवों के रचयिता ब्रह्मदेव है और इस ब्रह्मांड के रचयिता भी ब्रह्मदेव ही है। फिर भी कोई ब्रह्मदेव जी की पूजा क्यों नहीं करता, आखिर क्यों। ब्रह्मदेव जी के बारे में 2 से 3 कथाएं ऐसी हैं जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें कोई श्राप मिला था और उस श्राप के अनुसार उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। अगर हम पहली कथा की तरफ जाएं, जब ब्रह्मदेव और विष्णु जी का निर्माण हुआ तब इन दोनों में युद्ध होने लगा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है और ताकतवर कौन है। और ये युद्ध कई सालों तक चलता रहा। युद्ध चल ही रहा था कि इसी बीच एक दिव्य प्रकाश जो कि सीधी रेखा में था उत्पन्न हुआ। उसमें से आवाज आई, जो इस प्रकाश का अंत ढूंढ निकालेगा वही बड़ा माना जाएगा और वही ताकतवर माना जाएगा। फिर क्या, विष्णु जी उस प्रकाश का अंत ढूंढने के लिए नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मदेव उस प्रकाश का अंत ढूंढने के लिए ऊपर की ओर चले गए। वो प्रकाश एक सीधी रेखा में था और ब्रह्मदेव और विष्णु जी उस प्रकाश के अंदर ही थे। काफी वक्त ढूंढने के बाद विष्णु जी ने तो हार मान ली। वो समझ गए कि ये प्रकाश का अंत ढूंढना उनके बस की बात नहीं है। पर ब्रह्मदेव जी लगे रहे, वो ऊपर की ओर जाते रहे। पर कुछ देर बाद जब ब्रह्मदेव जी को उस प्रकाश का कोई अंत नहीं मिला तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर शिव जी खुद उस प्रकाश में से उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा आज के बाद कोई नहीं करेगा या उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी। इसी तरह दूसरी कथा बताती है कि एक बार ब्रह्म जी को बहुत जरूरी हवन करवाना था, जिसके लिए उन्हें अपनी पत्नी माँ सरस्वती की जरूरत थी। उन्होंने माँ सरस्वती जी को संदेशा भिजवाया, पर माता को आने में देरी हो गई। शुभ मुहूर्त के निकलते देख ब्रह्मदेव जी चिंतित होने लगे। तब ब्रह्मदेव जी ने इसका हल निकालने के लिए वहां पर एक ग्वाले की बेटी से शादी कर ली और उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर हवन करना शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद वहाँ पे माँ सरस्वती पहुंची तो अपनी जगह किसी और को देख गुस्सा करने लगी। उन्होंने ब्रह्मदेव जी से कहा कि आप मेरी जगह कैसे किसी दूसरे को दे सकते हैं। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने ब्रह्मदेव जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद आपकी कभी पूजा नहीं होगी, कोई भी आपकी पूजा कभी भी नहीं करेगा। ये श्राप ब्रह्मदेव जी को माँ सरस्वती जी ने पुष्कर में दिया था और पुष्कर में ब्रह्मदेव जी का एक पुराना मंदिर, एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यहाँ पहले ब्रह्मदेव जी की पूजा हुआ करती थी, पर अब वो मंदिर एक टूरिस्ट प्लेस बन के ही रह गया है। माँ सरस्वती जी के श्राप देने के बाद ब्रह्मदेव जी का कोई और मंदिर बना ही नहीं। इकलौता एकमात्र वही मंदिर जो पुष्कर में स्थित है, सिर्फ और सिर्फ वही बचा है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मदेव जी को तो श्राप मिला है कि उनकी पूजा कोई ना करे, पर अगर हम 2 मिनट के लिए इस श्राप को साइड में रख दे और हम फिर भी ब्रह्मदेव जी की पूजा करें, क्या हमें उनकी पूजा करने से कोई फल मिलेगा? यहाँ मैं फल का मतलब मायावी दुनिया की नहीं कर रहा हूँ, मायावी दुनिया में तरक्की की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फल का मतलब है आध्यात्मिक वृद्धि की बात हो रही है। कोई भी किसी को श्राप या वरदान तभी दे सकता है जब उसकी लगन भगवान में होती है, तभी वो इस काबिल बनता है कि वो किसी को श्राप दे सके या वरदान दे सके, क्योंकि उसको शक्ति देने वाला तो भगवान ही है। अब अगर किसी को श्राप मिल जाए या वरदान मिल जाए और वो इसे ना माने या फिर कोई तीसरा आ जाए जो कहे कि ये सब तो झूठ है, तो श्राप देने वाली की जुबान झूठी पड़ने लग पड़ती है। उसके मुख से निकली बात का कोई वजूद नहीं रह जाता, यहाँ तक कि परमात्मा भी झूठा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया और भस्मासुर शिव जी को मारने के लिए ही दौड़ पड़ा और शिव जी को भी वहाँ से भागना पड़ा। अगर शिव चाहते तो वरदान वापस भी ले सकते थे, क्योंकि भगवान के लिए वरदान या श्राप बहुत छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो वो खुद झूठे हो जाते। ये तो ऐसे हो जाता कि शिव जी की कही बातें बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। इसलिए कुछ नियम ऐसे हैं जो खुद भगवान को भी मानने पड़ते हैं। खुद भगवान भी उन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जिसे श्राप दे दिया या जिसे वरदान दे दिया तो उसकी इज्जत रखनी पड़ती है, चाहे वो भगवान हो या कोई मनुष्य हो या कोई साधु हो या कोई संत हो। इसीलिए अगर हम ब्रह्मदेव जी की पूजा करें भी तो जिन्होंने उनको श्राप दिया है, माँ सरस्वती हो या शिव जी हो, तो उनका अपमान हो जाएगा और उनका अपमान होने की वजह से शायद हमें ब्रह्मदेव जी की पूजा करने से कोई भी लाभ ना हो। इसके बावजूद भी राक्षस गण ने ब्रह्मदेव जी की बहुत पूजा की और वरदान भी मांगे, पर हुआ क्या, आखिर में सब के सब मारे ही गए। उन्होंने ब्रह्मदेव जी के दिए गए वरदान का गलत इस्तेमाल किया और उनकी आध्यात्मिक वृद्धि तो हो ही नहीं पाई। इसीलिए बड़े बड़े पंडित संत साधु भी ब्रह्मदेव जी की पूजा नहीं करते, वो इस दिए गए श्राप की इज्जत करते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।